Shrestha Academy, a center for learning concept in physics and maths. Dear student, in last lecture there was a technical problem due to which some unsolved questions were not recorded. So exercise 1.1, the last one were remaining. First of all, I will cover those two remaining questions. After that, I will start the next exercise, theory and numericals. The third question was find the 5 rational number between 3/5 and 4/5. स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस लेक्चर में दूसरी एक्सरसाइज भी कवर करनी है. तो सपोज ये 3/5 एंड 4/5. आपको इसके बीच रेशनल नंबर फाइंड करने कितने? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है. 4 - 3 = 1. आपको जैसे डिफरेंस दिख रहा है 1 आ रहा डिफरेंस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है. मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मीनिंग क्या है बेटा? कितने से आप मल्टीप्लाई करो. बेटा कितना से मल्टीप्लाई करना आपको. तो 4 - 3 = 1. जैसे मैंने बताया था कि आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा जो आपको नंबर चाहिए उससे ज़्यादा नंबर आए. यहाँ पे अगर हम सपोज 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आएगा जो कि इसके इक्वल है. हमें 6 या 7 करने हैं. तो सपोज हम 6 करते हैं तो 1 × 6 = 6 आ गया. इस केस में 6 - 1 आप 5 आसानी से बना सकते हो. तो यहाँ पे आप क्या करना, 3 × 6/5 दैट विल बी इक्वल टू 18/5. एंड सिमिलरली इस क्वेश्चन में 4 × 6/5 × 6 = 24/30. सिमिलरली इसमें भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18/30. अब इसमें आपको 5 रेशनल नंबर निकालने. तो सपोज R1, R2, R3, R4 एंड R5. तो ये रेशनल नंबर है. तो आपको क्या करना, सिंपली 1 न्यूमरेटर में आपको बढ़ा देना है. 19/30, 20/30, 21/30 एंड 22/30, 22/30. इस टाइप से आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर. तो बेटा इसमें हमको क्वेश्चन पहले पढ़ना है. पढ़ने के बाद उसको इमेजिन करना है. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायग्राम बन सकता है, डायग्राम बनाओ. इसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट वन है, पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. तो बेटा जैसे हम नेचुरल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं. और होल नंबर हमने पढ़ा था उसमें 0 भी इंक्लूड होता है. 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है. तो आप इसमें देखोगे सभी इसमें हैं, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू. रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर एग्जिस्ट इन द होल नंबर. ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. तो इंटीजर को हम देखे थे -∞ से लेके -10 -9 इस टाइप से, -8 एंड 0 1 2 इस टाइप से हम गए थे. और होल नंबर में क्या पढ़े थे हम, होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0. तो इस केस में आपको क्या करना है, देखना है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं क्या. अब इसमें आप देखोगे तो ये सभी इंटीजर इसमें नहीं है. क्यों, -10 इसमें नहीं है, -9 नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा. रीजन क्या होगा, बिकॉज द माइनस नेगेटिव इंटीजर आर नॉट फॉलिंग इन होल नंबर. तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे. थर्ड है बेटा इसमें एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर. तो सभी रेशनल नंबर होल नंबर है. तो जैसे होल नंबर हमने पढ़ा था ये है. अब रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है जो कि P/Q के फॉर्म में हो. सपोज हमने 3/5 ले लिया.
तो आप देखोगे 3/5 एक रेशनल नंबर है। जब इसको चेक करेंगे होल नंबर है, होल नंबर में है कि नहीं, तो आप पाओगे कि होल नंबर में नहीं, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज आपको रीजन दे देना, द फ्रैक्शनल रेशनल नंबर दैट आर 3/5 और 4/5 इज़ नॉट फॉलिंग ऑन होल नंबर। तो इस टाइप से क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले आपको, अभी हम डेसिमल पार्ट डील नहीं करेंगे, हमको केवल अभी डेसिमल पार्ट डील नहीं करना, हमें अभी फ्रैक्शनल पार्ट डील करना है, या तो फिर होल नंबर्स या इंटीजर्स को डील करना है। मतलब 1.1, 1.2 हम ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी देख लो, इसमें हम थ्योरी में क्या, केवल थ्योरी में एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको बताना है कि जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है, क्या वो सभी इरेशनल नंबर हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले थ्योरी में आपको क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो इसमें बेटा आप देखोगे कि जैसे हमने डेफिनेशन में पहले लेक्चर में किया था, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये डेफिनेशन थी। तो इसमें अगर आप देखो √2 की बात करेंगे, √2, तो इसको आप देखोगे जब आप p अपॉन q से कंपेयर करोगे तो p इज इक्वल टू √2 एंड q इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.14 इस टाइप से समथिंग होती है। तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से सभी नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर है, कंडीशन क्या है उनका, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर ना होने का मतलब मीनिंग क्या है, जैसे 16 को अगर हम कंसिडर करें तो 16 का रूट हो जाता है 4, तो वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। बट हम 5 को कंसिडर करें तो 5 का रूट आप निकालोगे तो कंप्लीट 5 का रूट नहीं निकलेगा, डेसिमल में आएगा, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो सभी क्वांटिटी जो रूट में हो और जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। साथ में अगर हम पाई की बात करें तो पाई भी इरेशनल है, बट अभी क्योंकि ये आ जाता है डेसिमल पार्ट में, तो इसलिए हम इसको अभी डील नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, पाई इरेशनल क्यों है उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो इरेशनल नंबर में अब इसके बाद हमको नंबर लाइन में या रियल लाइन में हमको कैसे इरेशनल नंबर को शो करना है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। ये आपको पढ़ना है कि नंबर लाइन में हम इनको कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेसिकली इसमें हम √2, √3 इन्हीं को लोकेशन पढ़ेंगे, कैसे हम लोकेट इनको करेंगे नंबर लाइन में। तो इसके पहले आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री, इसको हम बेस सपोज ए बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बी है और ये हाइपोटेन्यूज सी है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो लार्जेस्ट साइड होती है रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम होती है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, इसी के बेस पे हम इसको लोकेट करेंगे। सपोज √2 को हमको लोकेट करना है, √2 को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 0 बनाओ, 1 शो करो, ठीक है, नंबर लाइन में 2 इस टाइप से 3 शो करना है। तो आपको √2 बनाने के लिए ए इज इक्वल टू आपने सपोज 1 ले लिया, ठीक है। तो बी आपको क्या करना पड़ेगा, ताकि ये वाला क्वांटिटी, या इसको हम बोले सी इज इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर। तो सी आपका √2 सी है, तो आपको √2 लाने के लिए हमने इसमें a1 पुट कर दिया, तो b क्या होगा बेटा, सिंपल है कि b को भी 1 होना पड़ेगा। तो b को 1 करने के लिए यहाँ हमने b1 ले लिया, तो 1 और 1। अब इसको आप देखोगे c इज इक्वल टू √1 + 1 इज इक्वल टू √2।
√2 आ गया। अब आपको √2 ऐसे बनाना है कि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसी में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जिसमें 1 बेस रखना है और 1 परपेंडिकुलर रखना है। तो अगर हम देखें तो इसमें बेस ये हो जाएगा 1, ये परपेंडिकुलर है, इसको भी हमने स्केल से 90 डिग्री पे कंपास स्केल पे 90 डिग्री बनाया और इसको भी हमने 1 यूनिट रख लिया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी √2 को, बट अभी √2 आपको लेंथ तो मिल गई, बट ये भी नंबर लाइन में नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस लेंथ का आर्क काट के आपको इसको इधर घुमा देना है, जहाँ पे कट करेगा, जैसे इसको हमने घुमाया, ये जहाँ पे कट कर रहा है ये पॉइंट हो जाएगा √2। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने √2 को नंबर लाइन में शो कर दिया। सिमिलरली अगर आप √3 को शो करना चाहते हो, √4 को शो करना चाहते हो, सपोज हम √3 को शो करना चाहते हैं, तो √3 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से √2 है, अब यहाँ पे अगर हम c को निकालें a² + b² से, अगर इसको आपने सपोज a एज्यूम कर लिया, मतलब बेस ये वाला एज्यूम कर लिया, तो a² कितना हो जाएगा बेटा, ये a आपने √2 लिया, a² हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस आपको c कितना लाना है, c आपको लाना है √3, तो 2 प्लस आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी √3। तो आपको क्या करना है, b को 1 लेना है। अब b कैसे है बेटा, आप देखोगे a के परपेंडिकुलर है, तो आप b यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाओगे, ये 1 यूनिट का। अब इनिशियल पॉइंट को आप इसको इससे ज्वाइन कर देना है, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा √3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें भी आपको ये करना है, यहाँ से कंपास की हेल्प से इसको आपको आर्क लगाना है, आर्क जहाँ पे कट करेगा, ये जहाँ पे कट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा, √3 को, ये हो जाएगा √3 नंबर। तो इस टाइप से आपने √2 को भी लोकेट कर दिया, √3 को भी लोकेट कर दिया। सिमिलरली आप √5 को भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये लोकेशन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 है, इसमें आपको यही सब करना है, ठीक है। तो आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन करते हैं। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले आपको उसको रीड करना है। रीड ऐसे करना है कि कथा नहीं पढ़नी, उसको आराम से पढ़ना है, समझना है, समझने के बाद उसका डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद उसको फॉर्मुलेट करना है, वो सब रखने के बाद आपको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उनको बताना है कि सही है गलत है। 3 स्टेटमेंट है बेटा। पहला स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसे आपने अभी देखा, हमने √2 को लोकेट किया नंबर लाइन में, जो कि अभी हमने लोकेट किया था, ये नंबर लाइन थी -∞ टू +∞। इसको हम रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं, रियल नंबर लाइन। तो आप देखोगे इसमें हमने 0 के बाद √2 लोकेट किया था, √3 भी लोकेट किया था हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये सभी इरेशनल नंबर, ये सभी इरेशनल नंबर है, इसको आपने लोकेट कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर √2 रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, √3 भी एग्जिस्ट करना है, तो जो स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आओगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है कि सभी नंबर √m के फॉर्म में होते हैं और m आपका नेचुरल नंबर। तो ये बात सही है कि आप m सपोज m = आपने 4 ले लिया, तो √m = आ जाएगा 2। अब ये जो आएगा ये आपका रेशनल नंबर हो गया, तो 2 आप यहाँ पे कहीं लोकेट कर दोगे। सपोज आपने m = 2 ले लिया, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, √m की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको आप देखोगे, इसको भी आप लोकेट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आओगे आप। थर्ड क्वेश्चन में बेटा
एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये तो बेटा सही नहीं है, क्योंकि अगर हम रियल नंबर सपोज 1 ले लिए तो ये इरेशनल कहाँ है, इरेशनल है क्या, नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, रीड कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, इसको आप देखोगे, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये आपको बताना है कि स्क्वायर रूट जो हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लेंगे क्या वो इरेशनल ही होगा। गलत है बेटा, क्यों, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपने सपोज इंटीजर आपने लिया 4, अब इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, 4 का कितना आएगा 2, तो ये इरेशनल कहाँ है, इरेशनल ये नहीं है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो जो आपका स्टेटमेंट था वो गलत है, ठीक है। इफ़ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज रेशनल नंबर, तो ये हमने एग्जांपल दे दिया, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, मतलब रूट 5 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसी कॉन्सेप्ट में आना है, परपेंडिकुलर या राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये 90 डिग्री है, ए है और ये बी है और ये सी। रिलेशन क्या था, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको सी को रूट 5 लाना है, तो रूट 5 लाने के लिए इसके अंदर 5 आना चाहिए। तो 5 आने के लिए हम क्या करेंगे, ए को सपोज आपने 2 ले लिया, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 4। अब ये बी स्क्वायर को कितना करना है, हमको 1 करना है, तो 1 कैसे होगा, हम जब बी इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5। तो इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको नंबर लाइन खींचना है 0 1 एंड 2। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले किया था, पहले ए को इस एक्सेस में आपको ड्रा करना है। ए कितना बेटा 2, तो 2 यूनिट मेजरमेंट का हम ए ड्रा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2। इसका बी कितना है 1, तो बी को हम वाई एक्सेस में परपेंडिकुलर यहाँ पे बी इज इक्वल टू 1। इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से सी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी रूट 5। तो ये रूट 5 में आपको क्या करना है, कंपास लेके इसको आपको आर्क लगा देना है इसे। तो जो भी आर्क आएगा, ये जो लेंथ आएगी ये रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप इसको रूट 5 इसमें रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है बेटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसको आपने कर दिया। इसमें इतने ही क्वेश्चन है बेटा, तो कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 एंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले बेटा मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, रटो मत, उसको समझने की कोशिश करो। जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उनको अप्लाई करो। अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो उसको आपको कथा जैसे नहीं पढ़ना। कथा इन द सेंस आप पढ़ते चले गए गिवन दैट 2 and 3 एंड दिस इस टाइप से क्वेश्चन दिया तो आपको वैसे नहीं पढ़ना। तो आपको उसको प्रॉपर वे में रीड करना दे दी, उसको समझना है। समझने के बाद उसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, डायग्राम बनाना जो तो डायग्राम बनाओ, उसको इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद उसको क्वेश्चन को ड्रा करने का सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, उसकी हेल्प से उनको सॉल्व करो। तो ये मेरा हुआ। अब बेटा आप अगर चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो नोटिफिकेशन बिल है, नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर दो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। साथ में बेटा ये भी कहना चाहूँगा, मेरे हर वीडियो के लिए हर वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। उस चैप्टर में आपको PDF फाइल मिलेगी। उस PDF फाइल में आपको 2 लिंक को जो आप ओपन करोगे, दोनों लिंक में PDF फाइल हो। एक लिंक में आपको मिलेगा कि माइंड मैप का मतलब जो आपने चैप्टर पढ़ा उसको आप कैसे समराइज कर सकते हो, कैसे आप याद कर सकते हो, कैसे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो थ्रू आउट द चैप्टर। एक 1 पेज में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको ये भी मैटर मिलेगा कि आप सपोज थ्योरी पढ़ना चाहते हो कुछ एडवांस में, जो कि आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, साथ में क्वेश्चन भी करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक PDF फाइल उसमें मिल जाएगी। तो आप उसको भी कर सकते हो।
तो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आप पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको उसका जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में, या नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा तो मैं डिस्कस करूँगा। तो अब आज के लेक्चर में ही तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।